तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, अभी तो ये पार्षद जीतू यादव उर्फ जाटव उर्फ देवतवार और पार्षद कमलेश कालरा के बीच हुए विवाद के बाद पार्षद कालरा के घर में घुसकर आतंक मचाने वाले 18 आरोपियों को पुलिस ने अब तक गिरफ्त में ले लिया है। हालांकि पुलिस ने अब तक कुल 27 बदमाशों की पहचान कर ली है, जिनमें से 9 को गिरफ्तार किया गया है और बाकियों के प्रयास किए जा रहे हैं। एडिशनल डीसीपी आनंद यादव ने बुधवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि साइबर एक्सपर्ट अन्य बदमाशों के चेहरों और फोन कॉल्स को अन्य साक्ष्यों के आधार पर जो आरोपी मौके पर नहीं थे उनके नाम जोड़े जाएंगे। वहीं इंदौर के 2 पार्षद जीतू यादव उर्फ जाटव उर्फ देवतवार और कमलेश कालरा के बीच हुआ विवाद अब भी पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 40 हमलावरों में से 18 की गिरफ्तारी कर ली है, जबकि पुलिस ने 27 गुंडों के नाम चिन्हित कर लिए हैं। पुलिस अन्य आरोपियों को घेरे में लेने के लिए एसआईटी छापेमारी के साथ साइबर एक्सपर्ट की मदद ले रही है, ताकि पुख्ता सबूत के आधार पर ही गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा सके। तो वहीं पुलिस ने एक बार फिर जीतू का नाम लिए बगैर इस बात का भी इशारा कर दिया है कि वो पूरे घटनाक्रम में ऑडियो क्लिपिंग जांच कर रही है। जैसे ही जांच का काम पुख्ता होगा, टाइम पीरियड पूरा होगा, फरार आरोपियों को गिरफ्तार के लिए सख्त कदम उठाएगी। इसी बीच पुलिस ने यह भी कहा कि अब तक जिन 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें से 9 बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड मिला है, जिन पर कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों तक जानकारी पहुंचा दी गई है। इस मामले में फरार बदमाशों पर पुलिस किसी भी वक्त इनाम की घोषणा भी कर सकती है। इधर फरार बदमाशों को लेकर शहर में चर्चा यह है कि वो इस मामले के पूरी तरह से ठंडा पड़ने का इंतजार कर रहे हैं, फिर चाहे इसमें लंबा समय ही क्यों न लग जाए। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, अभी तो अभी जो एक एसआईटी गठित की गई है जो इसमें लगातार विवेचना और गिरफ्तारी के लिए काम कर रही है, उसने अभी तक इस मामले में कुल 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमने अभी तक लगभग 27 आरोपियों को चिन्हित या पहचान स्थापित की है उनकी, उसमें से 18 अभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें बाकी जो अन्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार हमारी टीमें लगी हुई हैं। हम तकनीकी आधार पर और अन्य जो हमारे पास साक्ष्य हैं उनके आधार पर हम लगातार गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन को भी हमने काफ़ी द्रुत गति से, तेज़ गति से चलाया हुआ है। जो इसमें अन्य साक्ष्य हैं, जो लोग मौके पर आरोपी मौजूद नहीं थे, उनके इस प्रकरण में, आपराधिक प्रकरण में क्या भूमिका है, किस तरह से वो उनका उसमें संलिप्तता है, इस बारे में भी हम जांच कर रहे हैं। तकनीकी आधार पर जो हमें एविडेंस मिले हैं उनका परीक्षण भी की कार्रवाई भी चल रही है और शीघ्र ही इसमें जैसे ही पुख्ता साक्ष्य हमारे पास होंगे हम आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, पूछताछ में क्या बात सामने आई थी? सर, पकड़े गए जीतू यादव का नाम सामने आया इस मामले में कि अभी तक जो साक्ष्य हमारे पास आई है उसमें डायरेक्ट एविडेंस नहीं आया है, क्योंकि उसमें मौके पर वो मौजूद नहीं था। लेकिन जो अन्य साक्ष्य हैं, जो अन्य चीज़ें हैं जो उसको उसके बारे में कनेक्ट करती हैं, उनका हम संकलन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं और जैसे ही वो चीज़ें सब हमारे पास पुख्ता होंगी हम आगामी उसमें आगे अनुसंधान में बढ़ेंगे। सर, लगातार जीतू यादव के खिलाफ नाम सामने आने के बाद फरियादी अलग अलग तरह से शिकायत लेकर पहुंच रहे जीतू यादव के खिलाफ, तो सर इस प्रकार की शिकायतों पर भी क्या कार्रवाई की जाएगी? इस मामले में जो भी वैधानिक प्रक्रिया है उसके अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। अन्य जो शिकायतें हैं वो जिस क्षेत्र की होंगी, जिन विषयों पे होंगी, उन पे भी संज्ञान लेकर आगे जांच करने के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। इनाम घोषित करने की बात आई थी सामने, अभी फिलहाल तो हमारी टीमें लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, गिरफ्तारी के लगातार प्रयास हो रहे हैं और गिरफ्तार हो भी रहे हैं। आगे फिर जैसे अन्य प्रक्रियाएं हैं उसका जब समय आएगा तब उसका भी पालन किया जाएगा। सर, जितने आरोपी जो अभी तक पकड़ाए गए हैं उनके भी रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे सर? हाँ, हमने अभी तक जिन 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें लगभग 9 आरोपियों के हमने आपराधिक रिकॉर्ड पाए हैं और उन संबंधित थानों को जहाँ के वो निवासी हैं वो इस बारे में उनको भेज दिया गया है रिकॉर्ड के बारे में और वो उसमें समुचित वैधानिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई या अन्य कार्रवाई जो भी
उनके विरुद्ध बनेगी वो कार्रवाई इनिशिएट कर रहे हैं। जीतू यादव पर भी 11 मामले दर्ज हैं, उसमें इनको भी आरोपी बनाएंगे और किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? वो जैसा कि मैंने बताया कि तकनीकी साक्ष्य के आधार पर, मान्य साक्ष्य के आधार पर उनका हम विश्लेषण कर रहे हैं। वो उस पर जो भी कंक्लूसिव साक्ष्य मिलेगा उसके अनुसार फिर आगे हम कार्रवाई करेंगे।